अगला सवाल ज़ीशान थॉमस का है, क्रिश्चियन है और रावलपिंडी के किसी मसीही महल्ले से इनका ताल्लुक है और ये कह रहे हैं कि 10 साल से लंदन में और पीटीआई यूके के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन ये कुछ सवालात कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि पीटीआई यूके फंड्स तो इकट्ठे करती है, लेकिन उसके जो अरबाब इख्तियार हैं वो शायद अपने ज़ाती मफादात के लिए उन फंड्स को यूज़ कर रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि क्या पीटीआई यूके की जो लीडरशिप है वो मुखलिस है, और ये भी ये पूछ रहे हैं कि क्या पीटीआई यूके में शमूलियत इनको आने वाले दिनों में असिस्ट कर सकती है कि ये रावलपिंडी की सियासत में हिस्सा ले सकें। पीटीआई की टिकट पर शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हिस्सा ले सकें। फिर ये भी ये पूछ रहे हैं कि यूके में जो पीटीआई यूके है उसका क्या मुस्तकबिल नज़र आता है, या फिर ये कि पीटीआई यूके भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उसकी तरह मसलहत पसंदी का शिकार तो नहीं होगी। और ये भी ये पूछ रहे हैं कि क्या यूके में कोई तहरीक पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई में मुआविन साबित हो सकती है। मैं यहाँ पर इनके मैसेजेस का अगर एनालिसिस करूँ तो एक चीज़ तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, और वो है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी अदम एतमाद का बहुत ज़्यादा गहरा इजहार, चाहे वो पीटीआई यूके के ऊपर है, चाहे वो पीटीआई पाकिस्तान के ऊपर है, चाहे वो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है। दूसरी बात यह कि इन्होंने कंपैटिबिलिटी के हवाले से पूछा, क्योंकि मैं किसी के करैक्टर के ऊपर तो नहीं जाता, लेकिन कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताऊं कि एक तरफ अगर आप इमरान खान की आइडियोलॉजी को रखें और दूसरी जानिब आप चाहे मौजूदा पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को रखें, चाहे पीटीआई यूके को रखें, चाहे पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा को रखें, मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, और आज भी मैं कह रहा हूं, मुझे इन दोनों के दरमियान ना तो कोई इस वक्त सियासी रब्त नज़र आ रहा है, ना कोई जहनी रब्त नज़र आ रहा है। यानी इमरान खान की आइडियोलॉजी इस वक्त क्वाइट अपोजिट सेंस में है। और आप इस वक्त खुद देखें, मैं जनरली हर व्लॉग के अंदर आपको कहता हूं, ये भी मैंने आपको पीटीआई के फाउंडेशन डे के हवाले से कहना शुरू कर दिया। पिछले साल से तो मैं आपको कह रहा था ना कि जब भी इमरान खान ने जेल से बाहर आना है 90% पीटीआई की क्लिनजिंग होगी, लेकिन फाउंडेशन डे से मैं आपको कह रहा हूं कि अब पीटीआई की 99.99% क्लिनजिंग होगी और इमरान खान को इसका वाज़े इदराक हो चुका है। फिर आप एक और चीज़ भी देखें कि इमरान खान 2-3 फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। पहली बात, ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। दूसरी बात कि उन्होंने मुज़ाकरात की हमेशा बात किया, और मुज़ाकरात के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को आगे किया हुआ, अपनी पार्टी में से किसी को भी आगे नहीं किया हुआ। यानी वो 2 शख्स आगे हैं जो उनकी पार्टी के नहीं है। यहाँ से भी इमरान खान का अपनी पार्टी पर या पार्टी लीडर्स पर ट्रस्ट डेफिसिट ज़ाहिर होता है। फिर उसके बाद ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी का नैरेटिव एक साइड पर रखें और मुज़ाकरात का नैरेटिव दूसरी साइड पर रखें। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने या महमूद खान अचकज़ई ने जो मुज़ाकरात करने, आखिर वो किससे करने हैं? क्या वो सियासी गवर्नमेंट से करने हैं? फिर इमरान खान का तीसरा फैक्टर कि उनके नाम का अदद 4 पे आता है, और 4 वाले बंदे के बारे में न्यूमरोलॉजी में क्या कहा जाता है कि सलीका भी है, डिसिप्लिन इन लाइफ भी है, पंक्चुअलिटी भी है, लेकिन उसे सहारे की ज़रूरत होती है, उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसे पीछे से थपकी की ज़रूरत होती है, पुशअप की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से मैं इमरान खान के हवाले से आपको बारहा कहता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं से पीछे से सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस नैरेटिव की कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, या मुज़ाकरात वाला एलिमेंट, अब इनको एक तरफ रखें और 4 के नंबर को दूसरी तरफ रखें जिसमें सपोर्ट या जिसमें थपकी की ज़रूरत होती है। आपको खुद नज़र आ जाएगा इन तीनों के अंदर रब्त क्या है। थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ किया करें, सोशल मीडिया वॉरियर्स की बातों में आके अपने लीडर की एक्चुअल आइडियोलॉजी को भी वायोलेट ना कर दिया करें, या फिर इस हद तक ना चले जाएं कि वतन दुश्मनी को अपनाना शुरू कर दें, या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को शाम और वेनेजुएला या लीबिया बनाने का ख्वाब देखने लग जाएं। रही बात इनके सवाल की कि क्या यूके में कोई तहरीक पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई में मुआविन साबित हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिकल मूव कोई नज़र नहीं आती। वो उस सूरत में मुआविन साबित हो सकती है जब कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई मूव हो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई बात हो, वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई में मुआविन साबित हो सकती है। और इसी से मिलता जुलता सवाल अगला है यूसुफ अली का, जिन्होंने मेरी इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, अननेचुरल हेल्थ थ्रेट्स के हवाले से, या नज़र के ब्लर होने के हवाले से प्रेडिक्शंस को सराहा भी। ये कार्डिफ में होते हैं, बिजनेसमैन है, और इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ें। और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ठीक है, या शुरू में उनको पीटीआई यूके को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही ये खुद ही एक एनालिसिस पेश कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई यूके इमरान खान के नज़रियात से या उनके बेटों के नज़रियात से या उनके बेटों के साथ एसोसिएट नज़र नहीं आती। यहाँ पर 2 फैक्टर इनके मैसेज के अंदर शो हो रहे हैं। एक तो ये कि सेल्फ डिज़ाइंड आइडियलिज्म, और दूसरा सेल्फ डिज़ाइंड कंक्लूजन, यानी खुद ही आइडियलिज्म भी जाहिर कर रहे हैं और खुद ही निचोड़ भी निकाल रहे हैं, नतीजा भी निकाल रहे हैं। रही बात इनके सवालात की, तो मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ कि पीटीआई के जो मौजूदा लीडरान का, चाहे वो यूके के अंदर है चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, उनका इमरान खान की आइडियोलॉजी या जो उनकी मेंटल
कैफियत है उसके साथ इस वक्त कोई रब्त भी नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी बात यह कि इनको यानी कि यूसुफ अली को सियासत सूट भी नहीं करती। जब भी ये सियासत में है इनका फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाएगा। और यहाँ पर ही एक और प्रिडिक्शन दोबारा से रिकॉल करता चलूँ कि जब भी पीटीआई ने नेक्स्ट इलेक्शन में इन होना है, आपको मौजूदा पीटीआई के अंदर 99.99% नए लोग नज़र आएंगे, नए उम्मीदवार नज़र आएंगे और उनके अपने वहमो गुमान में नहीं होगा कि हमें टिकट मिलेगी। और उनमें से अक्सरियत इंटेलेक्चुअल्स होगी या स्किल्ड लेबर होगी या हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई इल्म, कोई ना कोई टेक्निकलिटी होगी। लेकिन हर दो सूरतों के अंदर आपको 99.99% पीटीआई की तमाम तर लीडरशिप नई नज़र आएगी। ये जो कुछ आपको बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजिकली बता रहा हूँ, हमेशा की तरह ईमान है जिसको अक्सर लोग नहीं सुनते या समझते कि होता वो या जो अल्लाह ताला चाहते हैं। नंबर से भी कुछ नहीं होता, साइको एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस से भी कुछ नहीं होता, होता सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह की ज़ात की जो वो बेहतर समझती है वो करती है। इसीलिए अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए, नंबर्स पर या न्यूमरोलॉजी पर या इससे मिलते जुलते किसी इल्म पर हतमी ईमान नहीं रखना चाहिए। ये जस्ट रेटिंग्स होती हैं, असल तवक्कल हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।